हेलो दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं के बारे में हमने पिछली 2 क्लासें ले रखी हैं, जिसमें हमने आपको उनकी विशेषताओं के बारे में बताया था और निर्माण कैसे-कैसे इसका निर्माण हुआ उसके बारे में आपको बताया था। उसी क्रम में आज हम इसकी जो कुछ प्रावधान हैं, जो विभिन्न देशों से लिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये देश हैं और कौन सा प्रावधान जो हमारे संविधान में है, प्रावधान जो हमारे संविधान में लिए गए हैं दूसरे देशों से, उनकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे हमारा पहला देश है ब्रिटेन। मोस्टली जितनी भी चीजें ली गई हैं इसी देश से क्या है, ली गई हैं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसद में कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस सांसद का क्या विशेषाधिकार होगा, ये सब कहाँ से लिया गया है हमारा, ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन अर्थात संविधान को ही क्या है, सर्वोच्च माना गया है। उसी के अनुसार हमारा क्या चलेगा, शासन चलेगा। ये कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी। जैसे वहां पर तो क्या है, ब्रिटेन में तो राजा ही रहता है, लेकिन भारत में क्या स्थिति होगी, ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ही ली गई है। जब जब अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, अर्थात वहाँ के प्रदेश का नागरिक भी होगा वो और वो देश का भी होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एकल नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, जैसा कि आप देखते होंगे जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, उसमें जो सर्वाधिक सीटें जीतती है पार्टी, वही क्या होती है, गवर्नमेंट बनाती है। तो चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति 10 वोट पाता है और दूसरा अगर 8 पाता है, तो 10 वाला क्या होगा, यहाँ पर जीतेगा और दूसरा यहाँ पर हार जाएगा। उसके बाद में क्या है, मंत्रिमंडल प्रणाली, अर्थात जो लोग चुनकर आएंगे, जो सदस्य विधायक चुनकर आएंगे, उनमें से क्या है, कुछ मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और एक परमाधिकार लेख, ये सारी कुछ प्रावधान हैं। ये प्रावधान हमारे कहाँ से लिए गए हैं, ये सब हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। उसके बाद में दूसरा आता है देश हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखो जो मूल अधिकार हमें मिले हैं भाग 3 के तहत, ये जो मूल अधिकार, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, ये पूछते हैं। तो मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। उसके बाद में ये हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, अर्थात जो भी हम क्या है, कोई विधेयक वगैरह लेके आए तो उसमें क्या है, न्यायपालिका उसका क्या है, पुनर्वलोकन कर सकती है। तो ये भी न्याय पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात सब कुछ क्या होगा, संविधान के ही अकॉर्डिंग होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता भी कहाँ से ली गई है आपकी, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति भी चुना जाता है, ठीक है, और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी होती है। तो दोनों ही चीज, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति अमेरिका में भी होता है और भारत में भी। तो ये भी पद कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से ही लिया गया है। उसके बाद में देखो तीसरा क्या है हमारा, कनाडा, जहाँ से भी क्या है, कुछ प्रावधान लिए गए हैं। जैसे हमारा जो संघ, जैसे कह देते हैं ना, अर्ध संघ सरकार, तो जो सशक्त केंद्र के साथ क्या है, अर्ध संघ सरकार का स्वरूप कहाँ से लिया गया है, हमारा कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अपशिष्ट शक्तियां, ये कई बार पूछा गया है, केंद्र किसके पास रहती हैं अपशिष्ट शक्तियां। तो जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो क्या है, केंद्र के पास रहती हैं, और ये भी कहाँ से लिया गया है, हमारा कनाडा से लिया गया है। शक्ति का विभाजन अर्थात
संघ और राज्यों के बीच जो भी शक्तियां होती हैं जैसे वित्त की, कानून की, तो कौन सा क्या है, किसको क्या मिलना है, ये सब शक्ति का विभाजन ये किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे यहाँ कनाडा के जो प्रावधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, देखो जो राज्यपाल होते हैं ना वो क्या है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है, कहाँ पर, प्रदेशों में। तो इनकी नियुक्ति, क्योंकि यहाँ पर अर्ध संघ सरकार, अर्थात यहाँ पे भी तो क्या है, एक केंद्र होगा, उसके अंडर में क्या है, अदर सरकारें होंगी राज्य स्तर की, तो वो क्या नियुक्त करेगा, एक राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये आपकी राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से हो जाती है, कनाडा से हो जाती है। ये उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक, उच्च न्यायालय क्या है, किसी भी वर्ग में आपको परामर्श दे सकता है, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं आपकी, ये कनाडा से ली गई हैं। अब उसके बाद में हम आते हैं आयरलैंड। कौन सा चौथा देश, आयरलैंड। देखो यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, कई बार पूछा गया है और फिर कभी न पूछ लिया जाए, इसीलिए आप क्या है याद रखो। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। उसके बाद में देखो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कहते हैं ना मनोनयन कर लिया, पता नहीं कहाँ से ले आए उठा लाए। तो देखो राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य के, कला के, विज्ञान के, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में, ठीक है, तो ये भी प्रावधान हमारा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं, वहां पर अमेरिका में क्या था, राष्ट्रपति का पद, और यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रियाएं। तो आनुपातिक प्रणाली के द्वारा क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली के अनुसार हम क्या है, अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है, ये आयरलैंड से ही ली गई है। ठीक, उसके बाद में कौन सा आता है आपका, दक्षिण अफ्रीका। तो जो दक्षिण अफ्रीका है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात जो संविधान में हम संशोधन करते हैं ना, वो हमने कहाँ से लिया है, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, अर्थात हम राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुनेंगे, जैसे ही हम राष्ट्रपति मतलब कैसे चुनेंगे, तो ये भी प्रक्रिया हमारी कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। उसके बाद में 6वें नंबर पर हम देखते हैं फ्रांस। देखो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये सारा का सारा सब कहाँ से लिया गया है, हमारा फ्रांस से। और ये जो बंधुत्व का सिद्धांत है ना, ये कई बार पूछा गया है कि किस देश से लिया गया है, तो आप याद रखें कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद में देखो ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये भी कई बार पूछा गया है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। इसकी अध्यक्षता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी प्रावधान हमें कहाँ से लिया गया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद में देखो जर्मन का वाइमर संविधान। अब जब जर्मनी है, तो जर्मनी है हिटलर वाला देश है, तो यहाँ से क्या है, आपका आपातकाल से ही संबंधित हो सकता है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये जो प्रावधान है ना, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी के। जर्मनी का जो संविधान है ना, उसको वाइमर संविधान ही बोलते हैं। उसके बाद में आपका क्या है, जापान। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये क्या है, विधि द्वारा, और यहाँ पर पहले क्या था, ब्रिटेन से आपका विधि का शासन था, ये कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ऐसे पूछ लेगा विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो कहाँ से ली गई है, आपकी जापान से ली गई है। आपके 10वां नंबर है पूर्व सोवियत संघ।
जो आज विभाजित होकर क्या हो गया है, रसिया हो गया है। वहां से देखो मूल कर्तव्य, ये क्या है, मूल कर्तव्य, ये भी कई बार पूछे गए हैं कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो किस देश पर लिए गए हैं, सोवियत संघ से। सरदार सुर सिंह समिति, आगे हम इन सब के बारे में बताएंगे डिटेल में। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का दर्शन, ये सब कहाँ से लिया गया है, आपका पूर्व सोवियत संघ अर्थात आज के रूस के संविधान से क्या है, ये सब चीज ली गई है। तो मूल कर्तव्य आपको याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का जो आदर्श है, न्याय का जो आदर्श है, वो भी कहाँ से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो देखो ये जो आज की वीडियो थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब, ये जो हमने एक टॉपिक लेकर चल रहे थे, भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताएं, वहां से क्या है, हमने कौन से देश से क्या ग्रहण किया है उसके बारे में आपको बताया है। और यहाँ से यकीन मानिए एक न एक क्वेश्चन अवश्य प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस आप इनको ऐसे ही रिवाइज करते रहें और देखते रहें हमारा चैनल सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।